नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली बार हमने आपको आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति शास्त्र में लिखे अलग अलग विचारों को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर आई बटन दबाकर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं ऐसी ही और बातों को जो आचार्य चाणक्य ने कही है। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें जब मनुष्य गर्भ में रहता है तभी लिख दी जाती हैं। भय से तब तक डरना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए। जब भय सामने आ जाए तो उसका बिना डरे सामना करना चाहिए। रूप, यौवन से संपन्न एवं उच्च कुल में उत्पन्न विद्याहीन पुरुष उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जिस प्रकार सुगंध रहित टेसू का फूल। जवानी, धन संपत्ति, प्रभुता और अविवेक, इन चारों में से एक भी अनर्थ का कारण है। जहां चारों एकत्र हो जाएं तो फिर कहना ही क्या है। आलस्य करने से विद्या नष्ट हो जाती है। दूसरे के हाथ में गया धन नष्ट हो जाता है। बीज की कमी से खेत नष्ट हो जाता है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है। दुष्ट व्यक्ति और सांप में से चुनना पड़े तो सांप को चुनना चाहिए, क्योंकि सांप तो मृत्यु आने पर ही काटेगा, परंतु दुष्ट पग पग पर कष्ट देता है। यदि पत्नी है, घर में धन लक्ष्मी भी है, विनयी और गुणवान पुत्र है, तो फिर स्वर्ग में इससे अधिक क्या है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का गुरु अग्नि है। सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। स्त्रियों का गुरु उनका पति है और अतिथि सबका गुरु है। काम के समान रोग नहीं, मोह के समान शत्रु नहीं, क्रोध के समान दूसरी आग नहीं और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण की परीक्षा घिसकर, काटकर, तपाकर और पीटकर 4 प्रकार से होती है, उसी प्रकार दान, शील, गुण और कर्म से पुरुष की परीक्षा होती है। कुंदरू तुरंत ही बुद्धि को हर लेता है और वच शीघ्र ही बुद्धि प्रदान करती है। स्त्री तुरंत ही शक्ति हर लेती है और दूध तुरंत ही शक्ति देता है। अच्छा आचरण कुल का परिचय देता है। बोली देश का परिचय देती है। सम्मान स्नेह को प्रकट करता है और शरीर भोजन को प्रकट करता है। किसके कुल में दोष नहीं है, किसको रोग ने पीड़ा नहीं दी है, किसको कष्ट नहीं मिला और कौन सदा सुखी है, अर्थात ऐसा कोई नहीं है। कन्या उच्च कुल में देनी चाहिए। पुत्र को विद्याध्ययन में लगाना चाहिए। शत्रु को कष्ट देना चाहिए। मित्र को धर्म में लगाना चाहिए। कुल के भले के लिए एक का त्याग कर देना चाहिए। ग्राम के भले के लिए कुल का, जनपद के भले के लिए ग्राम का और अपने भले के लिए पृथ्वी का भी त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। रूप की अधिकता के कारण सीता हरण हुआ। घमंड के अतिरेक से रावण मारा गया। दान की अति के कारण राजा बलि को बंधना पड़ा। अतः अति से बचना चाहिए। जहां मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहां भली प्रकार अन्न का संचय होता है, जहां पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, वहां लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करती है। दुख देने वाले बहुत से पुत्रों से क्या लाभ। कुल को आलंब देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, जो कुल की उन्नति का आधार होता है। पुत्र को 5 वर्ष तक लाड प्यार करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्षों तक उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, किंतु 16 वर्ष का होने पर पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। उपद्रव होने पर, शत्रु का आक्रमण होने पर, अकाल होने पर और दुष्टों की संगति होने पर जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। धन के प्रयोग में, विद्या ग्रहण में, भोजन में तथा लोक व्यवहार में जो लज्जा का त्याग कर देता है वही सुखी होता है। जो बीत गया उसका दुख और भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। समझदार लोग वर्तमान काल के अनुसार व्यवहार करते हैं, ऐसा चाणक्य नीति में लिखा है। राजा धर्मात्मा हो तो प्रजा भी धर्मात्मा होती है। राजा पापी हो तो प्रजा भी पापी। राजा सम हो तो प्रजा भी सम होती है, क्योंकि जैसा राजा होगा वैसे ही प्रजा भी होगी। अग्नि, जल, स्त्री, मूर्ख, सर्प, राजकुल, इनसे सदैव सावधानी से व्यवहार करना चाहिए।
क्योंकि ये मृत्यु के कारण बनते हैं। अन्याय से अर्जित किया हुआ धन 10 वर्षों तक रहता है, 11वें वर्ष वह मूलधन सहित नष्ट हो जाता है। मलिन वस्त्र वाले, गंदे दांत वाले, ज्यादा भोजन करने वाले, कड़वा बोलने वाले, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाले को लक्ष्मी छोड़ देती है, चाहे वह विष्णु ही क्यों ना हो। स्वर्ण मृग ना तो पहले किसी ने बनाया, ना तो देखा, ना ही सुना, फिर भी श्री राम को उसकी लालसा हुई। सच ही है कि विनाश के समय बुद्धि विपरीत हो जाती है। पुस्तकों में लिखी विद्या और दूसरों के हाथ में गया धन जरूरत पड़ने पर काम नहीं आता। यदि लोभ है तो दूसरे दोष की क्या आवश्यकता, यदि चुगलखोरी की आदत है तो पाप की क्या आवश्यकता, यदि सत्यता है तो तप की क्या आवश्यकता, यदि मन स्वच्छ है तो तीर्थों से क्या, यदि सज्जनता है तो दूसरे गुणों से क्या, यदि यश है तो आभूषणों से क्या, यदि अच्छी विद्या है तो धन से क्या, और यदि अपयश है तो मृत्यु की क्या आवश्यकता। शक्तिहीन पुरुष सज्जन बन जाता है, निर्धन व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाता है, रोगी देवभक्त बन जाता है और वृद्धा स्त्री पतिव्रता बन जाती है। अन्न और जल के समान कोई दान नहीं है, द्वादशी से बढ़कर कोई तिथि नहीं है, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं है और माता से बड़ा कोई देवता नहीं है। सांप के दांत में, मक्खी के सर में और बिच्छू के पूंछ में विष रहता है, परंतु दुष्ट लोगों के सभी अंगों में विष भरा रहता है। नाई के घर पर बाल बनवाने वाला, पत्थर पर से लेकर चंदन लगाने वाला, अपना रूप जल में देखने वाला, यदि इंद्र भी हो तो उसकी लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन ये सब मनुष्यों और पशुओं में समान ही होते हैं। मनुष्यों में केवल ज्ञान ही विशेष है, ज्ञान से रहित मनुष्य पशु के ही समान है। राजा, वैश्या, यमराज, अग्नि, चोर, बालक, याचक और परपीड़क ये 8 दूसरों के दुख को नहीं जानते। मूर्ख विद्वानों से, निर्धन धनवानों से, चरित्रहीन स्त्रियां कुलीन स्त्रियों से और विधवा सुहागनों से सदैव द्वेष रखती हैं। एक ही माता से एक ही समय में एक ही नक्षत्र में जन्म लेने वाले सभी लोग गुण और कर्म में समान नहीं होते। जैसे बेर के फल और कांटे एक ही पेड़ से उत्पन्न होने के बावजूद एक समान नहीं होते। यह समय कैसा है, मेरे मित्र कौन है, यह देश कैसा है, मेरा आय व्यय कैसा है, मैं कौन हूँ, मेरी ताकत क्या है, व्यक्ति को इसका बार बार विचार करते रहना चाहिए। जिस धर्म में दया ना हो उसे छोड़ देना चाहिए। विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। हमेशा क्रोध करने वाली पत्नी को छोड़ देना चाहिए। जिनसे प्रेम ना हो ऐसे बंधुओं को छोड़ देना चाहिए। उपकार के बदले में उपकार करना चाहिए और हिंसा के बदले में हिंसा। इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार उचित ही है। भाग्य भिखारी को राजा, राजा को भिखारी, धनी को निर्धन और निर्धन को धनवान बना सकता है। गुणवान व्यक्ति दरिद्र भी हो तो सुंदर लगता है। पुराने वस्त्र भी साफ होने पर सुंदर लगते हैं। गर्म होने पर बासी भोजन भी स्वादिष्ट लगता है। चरित्रवान व्यक्ति कुरूप भी हो तो सुंदर लगता है। यदि सुख चाहे तो विद्या का त्याग कर दे, यदि विद्या चाहे तो सुख का त्याग कर दें, क्योंकि सुखार्थी को विद्या और विद्यार्थी को सुख कहाँ मिलता है। कलयुग के 10,000 वर्ष बीतने पर विष्णु पृथ्वी को, 5,000 वर्ष बीतने पर गंगा जी जल को, 2500 वर्ष बीतने पर ग्राम देवता ग्राम को छोड़कर चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, स्वादिष्ट भोजन, श्रृंगार, मनोरंजन, अधिक निद्रा और अधिक सेवा ये 8 काम विद्यार्थियों के लिए वर्जित है। दूसरी स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को ढेले के समान और सब जीवों को अपने समान जो देखता है उसी का देखना सार्थक है। विदेश में विद्या मित्र है, घर में पत्नी मित्र है, रोगी की मित्र औषधि है और मृत व्यक्ति का मित्र धर्म है। देवता को चढ़ाए गए धन और गुरु के धन की चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है और सब प्राणियों के धन से निर्वाह करता है, ऐसा व्यक्ति चंडाल कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका अगला पार्ट जल्दी आपके लिए लाएंगे। तब तक ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।